राधे राधे। आइए आज हम बात करते हैं कन्या के विवाह के दिन कन्या के माता पिता अपने सभी परिवारीजनों के साथ कन्या और वर को पास बैठाकर जौ बोते हैं। देखो, सभी स्थानों की अपनी अपनी परंपरा है, अपने अपना विचार है। कहीं पर माताजी जौ बोती हैं, कहीं पर पिताजी जौ बोते हैं। लेकिन इसका क्या तात्पर्य है, क्यों बोया जाता है? हमारे हिंदू धर्म में सभी रीति रिवाज की अपनी अपनी गरिमा है। इसी गरिमा को ध्यान में रखते हुए जौ बोया जाता है। आखिर जौ ही क्यों बोया जाता है? गेहूं, चना, चावल क्यों नहीं? जौ का ही क्या प्रावधान है? देखो, कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहली जो खेती हुई वह जौ ही उत्पन्न हुआ। जौ ही पूर्ण अन्न माना गया है। और जौ जिस प्रकार से दिन और दिन बढ़ता है, उसी प्रकार से कन्या के माता पिता अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं कि हे पूर्वजों, आज आप ही की कृपा से हमें ऐसी कन्या के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आपके वंश में जन्म लेकर हमने ऐसी कन्या का विवाह संस्कार पूर्ण किया, और आप हमारी कन्या को ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी कन्या के जीवन में सदैव खुशी बनी रहे। अब उन सभी जौ को एकत्रित करके कन्या के माता पिता गंगा जी के लिए जाते हैं। तो गंगा में ही जौ बोने का क्या तात्पर्य है, इसका क्या प्रावधान है? गंगा में ही जौ क्यों बोए जाते हैं? देखो, कहा जाता है पहले जो पूर्वज थे, अगर किसी का पुत्र या किसी की कन्या अच्छा कार्य करती थी, अपने माता पिता का नाम रोशन करती थी, तो लोग कहते थे भैया इसके भाग्य की क्या सराहना की जाए। अरे, इसने तो साक्षात ऐसे पुत्र और कन्या को जन्म दिया है, इसने तो मानो भैया गंगा जी में ही जौ बोए हों। अब यहाँ पर जो कन्या के माता पिता हैं, गंगा जी में जाकर माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हम इन जौ को आपको प्रदान करते हैं, और जिस प्रकार से यह जौ कुछ ही समय में अंकुरित हो जाते हैं, उसी प्रकार से हे माँ, हमारी पुत्री के जीवन में सभी प्रकार की खुशी मिलती रहे, हमारी पुत्री के जीवन में सभी सुख संपदा ऐश्वर्य प्राप्त होता रहे। और हे माँ, आज आप ही की कृपा से हमने अपने जन्म में ऐसा कोई इतना बड़ा कर्म नहीं किया, लेकिन आज आप ही की कृपा से, आज आपको साक्षी मानकर हम अपने यह जो उत्तरदायित्व लिया था कि हम अपनी कन्या का विवाह करके जो संकल्प लिया था, वह हमारा संकल्प है माँ, आज आपके समक्ष आकर पूर्ण हुआ, और आज हम अपने उत्तरदायित्व से पूर्ण हो गए। हे माँ, हमने यह जो यज्ञ किया है, हमारे इस यज्ञ का फल हमारी बिटिया रानी को सदैव सदैव के लिए प्राप्त होता रहे, और हमने फिर अगले जन्म में भी ऐसी ही संतान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। राधे राधे।